जनवरी 2026। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर एक शॉकिंग क्लेम फ्लैश होता है। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो कैप्चर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस। Within hours, US forces attacked a wide range of targets, from key military sites to air bases to even the country's main port. The capital, Caracas, looked like a war zone. There was fire and smoke in the sky and chaos on the streets. The United States is facing major backlash from some of its closest allies after President Trump's decision to bring regime change about in Venezuela. France and Denmark have expressed their deep concerns at the UN's emergency meeting yesterday, demanding international law must be respected. It comes as late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was अमेरिका इसे काउंटर टेररिज्म एक्शन बताता है, जबकि कई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स इसे सॉवरेनिटी वायलेशन और इल्लीगल एब्डक्शन के रूप में देखते हैं। ये मोमेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक लंबी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल जर्नी का क्लाइमैक्स था। ये कहानी है निकोलस मडूरो की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर निकोलस मडूरो के बारे में। पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज और एक शॉकिंग अमेरिकन अब्डक्शन क्लेम। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स, रियल स्टोरीज और अनबायस्ड एनालिसिस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मिले हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं निकोलस मडूरो की कहानी। अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड। निकोलस मडूरो मोरोस का जन्म 23 नवंबर 1962 को काराकस, वेनेजुएला में एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ। रिलीजियस अपब्रिंगिंग कैथोलिक थी, लेकिन मडूरो ने बाद में कहा कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स सेफार्डिक जूइश बैकग्राउंड से थे। मैरिज और चिल्ड्रन। मडूरो की 2 मैरिजेस हुई हैं। पहली शादी अद्रियाना गुएरा अंगुलो से हुई, जिससे उनका बेटा निकोलस मडूरो गुएरा निकोलासितो हुआ। निकोलासितो को गवर्नमेंट के कई सीनियर रोल्स मिले, जिनके चलते नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगे, जिसे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया। 2013 में मडूरो ने सिलिया फ्लोरेस से शादी की, जो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर और पॉलिटिशियन है और नेशनल असेंबली की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। एजुकेशन और अर्ली एक्टिविज्म। मडूरो ने लिसियो होजे आवालोस में पढ़ाई की। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया। बाद में उन्होंने काराकस मेट्रो में बस ड्राइवर के रूप में काम किया, जहां से उनका ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म शुरू हुआ। 1980 के दौरान मडूरो क्यूबा गए, जहां उन्होंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कॉन्टैक्ट क्यूबन लीडरशिप और इंटेलिजेंस सर्कल से बना, हालांकि इन क्लेम्स पर मिक्स्ड व्यूज रहे हैं। हुगो चावेज और पॉलिटिकल राइज। मडूरो हुगो चावेज के सबसे लॉयल एलाइज में से एक बने। 1992 के फेल्ड कू के बाद उन्होंने चावेज के रिलीज के लिए कैंपेन किया। 1908 में चावेज के इलेक्शन के बाद मडूरो मूवमेंट ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक (MVR) के फाउंडिंग मेंबर्स रहे, जो बाद में PSUV बना, पार्लियामेंट्री और मिनिस्टीरियल करियर। मडूरो 1999 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बाद में नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट 2005 to 2006 बने। 2006 से 2012 तक वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, जहां उन्होंने वेनेजुएला की फॉरेन पॉलिसी को US से डिस्टेंस और रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा के साथ क्लोजर टाइज की तरफ ले जाया, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट तक। 2011 में चावेज ने मडूरो को अपना सक्सेसर अनाउंस किया। अक्टूबर 2012 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने। 5 मार्च 2013 को चावेज के डेथ के बाद मडूरो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और अप्रैल 2013 के इलेक्शंस में नैरो मार्जिन से जीतकर प्रेसिडेंट बने। मडूरो के प्रेसिडेंसी के दौरान वेनेजुएला ने इकोनॉमिक कोलैप्स, हाइपर इन्फ्लेशन, शॉर्टेजेस और लार्ज स्केल माइग्रेशन देखा। ऑपोजिशन ने उन पर अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्शन मैनिपुलेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस लगाए। मडूरो और उनकी गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस के लिए US सैंक्शंस, इकोनॉमिक वॉरफेयर
और फॉरेन इंटरफेरेंस को जिम्मेदार बताया। कॉन्स्पिरेसी रिपोर्ट्स और कू अटेम्प्ट्स। अगस्त 2018 में कराकस में एक मिलिट्री इवेंट के दौरान एक्सप्लोजिव लादेन ड्रोन्स ब्लास्ट हुए। गवर्नमेंट ने इसे मदुरो की असैसिनेशन अटेम्प्ट कहा। कुछ क्रिटिक्स और एनालिस्ट्स ने इसे पॉसिबल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बताया। इस इंसिडेंट की इंटरप्रिटेशन पर अब तक कंसेंसस नहीं है। 2020 ऑपरेशन गिडियन। मई 2020 में वेनेजुएलन अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि उन्होंने एक आर्म्ड इंकर्जन फेल की जिसका एम मदुरो को रिमूव करना था। इस ऑपरेशन में अमेरिकन प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी सिल्वर कॉर्प यूएसए और कुछ फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्सेस मेंबर्स के इन्वॉल्व होने का एलिगेशन लगा। यूएस गवर्नमेंट और वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर्स ने ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट से डिनाई किया, जबकि अरेस्टेड इंडिविजुअल्स ने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए। यूएस लीगल चार्जेस और सैंक्शंस। 2020 के बाद यूएस कोर्ट्स ने मदुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस फाइल किए। यूएस ने उनकी अरेस्ट पर रिवॉर्ड भी अनाउंस किया। वेनेजुएला गवर्नमेंट ने इन चार्जेस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और यूएस इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल कहा। तो ये तो थी निकोलस मदुरो की कहानी। लेकिन आपको बता दें, 2006 में सद्दाम हुसैन ने अपना ऑयल यूरोज में बेचने की कोशिश की, तो यूएस के पेट्रो डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताकर इराक खत्म कर दिया। गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड ऑयल पेमेंट सिस्टम प्रपोज किया और बाद में लिबिया पर इंटरवेंशन हुआ। और जब मदुरो ने वेनेजुएला में ऑयल को युआन और अदर करेंसीज में सेल करना शुरू किया, तो उन्हें उन्हीं के देश में, उन्हीं के घर से उठाकर एक तरह से अमेरिका में बंदी बना लिया गया है। अब आपको समझना यह है कि मदुरो सही है या अमेरिका। फैसला आपको करना है। कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।